हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम पुनः उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे, आपने थंबनेल में भी देख चुके होंगे। आज ये क्लास 6 है। ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 6। ये क्लास 6 है, 6वां क्लास है ये। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे नदी, बिहार की नदियाँ, जिस नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। कौन कौन सी नदी है, इनके परियोजनाएं कौन सी है, डैम कौन सा बना, सब पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, नदियां आपके स्क्रीन पे है, क्या है खुद देखिए। आपको पता है कि जो बिहार की नदियां है ये निकलती कहाँ से है? आखिर बिहार जो है, इस बिहार तो पता है मैदानी राज्य है बिहार, लेकिन इस बिहार में नदी आई कहाँ से, और नदी आने के कारण बिहार में क्या क्या होता है। क्योंकि पता है जिस राज्य में नदी नहीं होगा वहाँ खेती नहीं होगा, है ना। क्योंकि नदी पे भी अपना जो स्थलाकृति है, यानी बिहार कैसा मैदानी राज्य है, ये आयताकार है इसकी आकृति। और इसके उत्तर में आपको पता है, उत्तर में नेपाल है। ये बॉर्डर हो गया आपका, ये बिहार है ना। इसके उत्तर में क्या है? नेपाल है। बहुत बढ़िया, इतना तो पता ही है आपको। और नीचे कौन सा है राज्य? झारखंड है। कुछ कुछ बात बोलते हैं जिससे कि आपको। और इस साइड क्या हो गया? इस साइड आपका हो गया, यहाँ देखिए। और पूरब में क्या है? इस साइड आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी बिहार क्या, 3 राज्य से घिरा हुआ है और एक देश से। 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और पता है बिहार के उत्तर में जो नेपाल है, तो नेपाल में क्या है? अधिकांश क्या है? पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी कौन सा? हिमालय की पर्वत आपको नेपाल में है। और यही हिमालय का पर्वत कुछ बिहार में भी पड़ता है, जिसको हम जैसे सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ कहते हैं, जो आपको पश्चिमी चंपारण में है। तो यहाँ से क्या होता है, आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, बिंदास पढ़िएगा। ठीक है, रिलैक्स मोड में पढ़िएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नोट्स बिल्कुल अभी नहीं, नोट्स डाउनलोडिंग होगा आपका। यहाँ देखिए, अब देखिए नदी है ये बिहार में इंटर, चूंकि यहाँ पहाड़ सब है तो यहाँ से नदी बहता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ, और यही हिमालय का पर्वत जब इंडिया में पड़ता है तो इसको सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, हिमालय से नदी निकली, जैसे ये नदी, ये गंडक नदी है। और गंडक नदी क्या है? गंडक नदी आके कहाँ मिलती है? पहले ये जान लीजिए, ये बिहार है। बिहार को बीचों बीच कौन अलग करता है? गंगा। ये गंगा है, ये बीच वाला भाग क्या है? गंगा। अब बाद में जाके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ये बिहार को 2 भागों में किया, ऊपर वाला भाग उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाला भाग दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, अब देखिए, तो गंगा है, तो गंगा तो बीचों बीच वही जो आपको उत्तर प्रदेश से आते हुए पश्चिम से पूरब होते हुए आपको निकल जाती है। लेकिन जो उत्तर से, उत्तरी क्षेत्र से, जो हिमालय से जो नदी निकलती है और जो बिहार में आती है, जैसे देखिए ये हो गया, ये कौन सी नदी हो गया? ये देखिए, ये नदी कौन हो गया? गंडक नदी। हिमालय से निकलते हुए कहाँ आती है? ये बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार ये नदी कौन है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी आके कहाँ? गंगा में मिल जाती है। इसी तरह बागमती नदी, ये सब नदी कहाँ से आ गई है? ये नदी आपको हिमालय से निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार कमला नदी भी आती है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा गया, बिहार का अभिशाप कहा गया है। इसी कोसी नदी का नेपाल में नाम सप्तकोसी है, सब बताएंगे, ये ट्रेलर अभी दे गए। इसी प्रकार आपको यहाँ से महानदा नदी भी आके गंगा में मिलती है। ये हम उत्तरी, ये हिमालय से निकलने वाली गंगा जो उत्तर से निकलती है और गंगा में आके मिलती है, इन नदी के बारे में बताया है। इसी प्रकार यहाँ घाघरा नदी जो तिब्बत से आती है और जो बिहार यूपी का सीमा निर्धारण करती है और मिलती है। इसी प्रकार ये दक्षिण में देखिए, आपको कर्मनाशा नदी है जो आके गंगा में मिलती है, सोन नदी है। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए पुनपुन, ये पुनपुन नदी, पुनपुन और निरंजना नदी मिलकर फल्गु में मिल जाती, होते हुए गंगा में चली जाती है। इसी प्रकार क्यूल नदी है, यानी बहुत सारी नदियां हैं। ये दक्षिण, जो ये नदी, चूंकि दक्षिण में क्या है? झारखंड, और झारखंड क्या है? पठारी भाग है। तो पठार से निकलने वाली जो नदियां होती है वो पठारी नदियां
निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। और बिहार में क्या होता है, नदी जैसे ही मिलेगा तो बाढ़ आएगा और सिंचाई होगा, बहुत सारा बात होगा। ये नदी है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपको बेसिक ट्रेलर दिए हैं जिससे कि आपको ये लगे कि हम पढ़ाएंगे क्या। इन सब नदी के बारे में एक एक टॉपिक लेके हम आपको पढ़ाएंगे। चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, यहां देखिए, आप पहले स्क्रीन पर मैं चेक कर लूं कि आपको दिखता है कि नहीं। पिक्चर क्वालिटी आप एप्लीकेशन पे बढ़ा लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वालिटी बढ़ाने का भी वहाँ ऑप्शन है एप्लीकेशन में। जैसे एप्लीकेशन खोलेंगे मोबाइल पे, कुछ चीज़ मैं बता दूँ। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्वालिटी लिखा है, क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा। और नेट ज़्यादा है तो 1280 कर लीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वालिटी बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए, पहला गंगा नदी। गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी। उसी प्रकार बिहार में नदियों की जो प्रवाह है, यानी बिहार में जो नदी बहती है उसकी जो प्रवाह है, उसका जो मुख्य कारण क्या है, इसका जो मुख्य कारण है उत्तर में स्थित हिमालय एवं दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र है। अभी मैंने आपको बताया, फिर आगे चलेंगे। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदी जो उत्तर में हिमालय से निकलते हुए बिहार में आती है, और दूसरा दक्षिण में जो पठारी भाग है वहां से निकलती नदियां जो बिहार में प्रवेश करती है, जैसे कर्मनाशा, सोन, पुन, किउल, सब दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र से निकलती हुई बिहार में आती है। इसी प्रकार बिहार की जो नदियां हैं इसी को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका हिमालय की नदी। चलिए बताते हैं आपको, यहां देखिए, अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहला हिमालय नदी और दूसरा पठारी नदियां, यानी नदियां को दो भागों में बांटा गया है बिहार की जो नदी है। कैसे, आप देखिए मेरे दोस्त, ये तो बिहार हो गया। मैं ये बता दूं क्या, चलिए बता देता हूं। ये आपको बिहार का नक्शा है, पहले ही जान लीजिए आप। बिहार का आकृति कैसा है, स्थलाकृति को आपसे पूछ देगा प्रश्न में तो बोलिएगा आयताकार है, या कभी कभी चतुष्कोणीय दे देगा। चतुष्कोणीय यानी बिहार का जो वो है चतुष्कोणीय है। ये बिहार का नक्शा हो गया, आयताकार। पहला प्रश्न यहां से। इसके बीचों बीच जो ये बहती है गंगा नदी जो बहती है, ये बिहार को दो भागों में बांटती है। उत्तरी, ऊपर वाला भाग उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे दक्षिणी गंगा का मैदान। आपसे बोला गया कि बिहार की जो नदियां हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन नदी, पहला नदी जो हिमालय से निकलती है। तो आपको पता है उत्तर में क्या है, ये हिमालय पर्वत है नेपाल में, और यहां से जो नदियां निकलती है, जैसे हो गया गंडक नदी जो हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है। फिर हिमालय नदी में आ गया आपको बूढ़ी गंडक। ये भी नदी क्या है, ये नदी आपको हिमालय से यानी नेपाल से निकलती हुई बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में आके मिल जाती है, इसीलिए इसको हिमालय नदी कहते हैं। इसी प्रकार बागमती नदी है। अब आपको याद हो गया होगा, स्टार्टिंग ऐसे करना है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बागमती सटा हुआ, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला के बाद कोसी, ये कोसी नदी है, सबका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट में आपका महानंदा नदी। ये सभी नदी आपको हिमालयन नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदियां है। इसी प्रकार एक है पठारी नदियां मतलब क्या, जो दक्षिण से, क्योंकि दक्षिण में झारखंड है और झारखंड छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पठारी क्षेत्र है, वहाँ वर्षा भी कम होता है, बाढ़ भी कम आता है। तो पठारी क्षेत्र से, इधर पठार है, जो पठारी क्षेत्र से जो भी नदियाँ बिहार में इंटर करती है, जैसे आपको हो गया कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी। सिस्टमैटिक ऐसे ही पढ़ना है, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, फल्गु, ऐसे याद करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, यानी बिहार की नदियां को दो भागों में बांटा गया है, पहला हिमालय नदी, दूसरा पठारी नदियां। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए, अब ये देखते हैं, चलिए यहां देखिए, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां में डिफरेंस क्या है, कुछ जान लीजिए, ये आपके काम का चीज है। आपको पता है हिमालय नदी जो है
ये कहाँ से निकलती है? उत्तर से दक्षिण। क्यों भैया? यहाँ देखिए, मान लीजिए ये बिहार का नक्शा है, ये बिहार का नक्शा है, तो ये बीचों बीच गंगा है, तो यहाँ क्या है? उत्तर में हिमालय है, हिमालय से निकला तो उत्तर से देखिए यहाँ से जो नदी आएगा बागमती, गंडक, ये कहाँ से आ गई है? उत्तर से दक्षिण की ओर आ गई है, क्योंकि ऊपर में उत्तर है और नीचे दक्षिण है, इसीलिए हिमालय नदी कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित करती है, यानी बहती है। उसी प्रकार पठारी नदी जो होता है, जैसे कर्मनाशा हो गया, पुनपुन, सोन, ये सब क्या है? ये दक्षिण वाला भाग हो गया, तो दक्षिण से होते हुए ये उत्तर की तरफ आता है, इसीलिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही बात है। ये दूसरा पॉइंट यहां से पूछेगा, ये जो हिमालय नदी जो है, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानदा, ये सब नदियां जो है सदा नीरा है, यानी इसका मतलब ये हुआ वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। यानी जो हिमालय नदी है, जैसे यहां ध्यान दीजिए आप, ये देखिए यहां समझ में आएगा, जैसे ये तो गंगा हो गया, चलिए गंगा है, और ये जो नदी आती है जैसे गंडक हो गया, ये बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, ये सब नदी में हमेशा पानी रहता है सालों भर, 12 महीना, साल के 12 महीने कभी पानी कम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय नदी हुआ, और हिमालय पे क्या होता है? आपको बर्फ जमता है, इस चट्टान पे बर्फ जमेगा, जिसके कारण जब गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर यानी बर्फ पिघलता है, ग्लेशियर पिघल के आपको नदी के रूप में बहने लगता है। और दूसरी बात, यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ तो कभी पानी की कमी ही नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो भी पठारी क्षेत्र है, दक्षिण वाला भाग, जब यहाँ से जब पानी बहती है, इस क्षेत्र में आपको कोई हिमालय पहाड़ टाइप का कुछ नहीं है, पठारी भाग है। दक्षिण के इलाका में वर्षा भी कम होता है, तो इस टाइप का जो नदी है जो दक्षिण से बहते हुए बिहार में जाती है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, 10 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, यहीं से पढ़िएगा। इस सब नदी में क्या होता है? साल भर पानी का दिक्कत रहता है, यानी सालों भर यहाँ पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र में वर्षा भी कम होता है। और ये नदी यहाँ से निकलती है झारखंड साइड से, तो जैसी वर्षा कम होगा, पहाड़ी इलाका है नहीं, पहाड़ी है लेकिन बर्फीला इलाका नहीं है, तो पानी की कमी होता है। समझ में आ गया? चलिए, हिमालय नदी में कौन कौन आ गया बोलिए? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदा, ये सब हिमालय नदी हो गया। और दक्षिण से निकलने वाली कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु और क्यूल नदी हो गया। चलिए आराम से पढ़िएगा, नोट्स आपके लिए बढ़िया बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यही बात है। और पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ होती है, चूंकि वर्षा होगा तभी नदी में पानी रहेगा, चूंकि पठारी नदियाँ में यही होता है। और आगे चलिए, अत्यधिक, ये देखिए, अत्यधिक जल संग्रह करने के कारण बाढ़ का कारण बनता है। हिमालय नदी बाढ़ का कारण क्यों बनता है? चूंकि बागमती, कोसी सब क्या है, बिहार में बाढ़ लाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या, वो सब हिमालय से निकलता है, तो हिमालय से जब जैसे ही निकलता है, हिमालय पर्वत पे ऐसे भी बर्फ होता है, और बर्फ पिघलता है तो पानी का मात्रा, वर्षा भी अधिक होता है तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हिमालय नदी जो भी है, बागमती, कोसी, जो भी नदी है, गंडक, बूढ़ी, सब ये बाढ़ का कारण बनता है। लेकिन ये जो पठारी नदियां हैं, जैसे कर्मनाशा, हम बार बार बोल रहे थे कि याद हो, ये बाढ़ की कम संभावना होती है, इसीलिए दक्षिण साइड में बाढ़ नहीं आता है। जैसे जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर में बाढ़ कम आता है। ठीक है, अब देखिए हिमालय नदी में कौन कौन आ गया? गंगा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानदा, बागमती, ये सब हिमालय नदी हो गया। इसी प्रकार सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय नदी है, ये तमाम नदियां पठारी नदियां हो गया। समझ में आया कि नहीं बोलिए दोस्त? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं स्क्रीन पर चेक कर लूं कि आपका कैसा क्वालिटी है। चलिए, आप लोग बोलते हैं सर लाइव नहीं आते हैं। देखिए, लाइव में आएंगे, पढ़ाई कम होता है और क्वेश्चनिंग ज़्यादा होता है। हम अगर बातचीत करना होगा तो हमेशा हफ्ता में एक दिन हम 1 घंटा बातचीत करने के लिए आएंगे। उस दिन जो भी कोई दिक्कत है, सर फॉर्म का क्या होगा, सिलेबस कैसे, क्या, वो सब पूछते रहिएगा, हम रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी। चूंकि आपको पता है ये आपका क्या हो गया, ये बिहार है, मान लीजिए ये बिहार है, ये बिहार है, बिहार के बीचों बीच गंगा बहती है, तो शुरुआत हम गंगा से ही करेंगे। ठीक है, गंगा नदी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए,
गंगा नदी इंपॉर्टेंट। उद्गम कहाँ से, ये निकलती कहाँ से, बराबर प्रश्न पूछेगा तो ये निकलती है आपको कहाँ से, गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और ये मिलती कहाँ है, कौन से जगह पे आके ये मिलती है बिहार में, बात समझिए। यानी ये गंगोत्री से तो निकला, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है, लेकिन ये मिलता कहाँ है, यह मिलता कहाँ है, किस जगह पे मिलता है। तो आपको पता है गंगोत्री से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में इंटर करती है और जाके पश्चिम बंगाल होते हुए या बंगाल की खाड़ी में जाके इसका संगम है, यानी वहां जाके मिल जाती है। और ये जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है, यानी गंगा नदी ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिहार है, मान लीजिए बिहार है। ये जो गंगा नदी है, तो आपसे बोला है बिहार में लंबाई, बिहार में कितना लंबाई है गंगा नदी का, यानी ये बोला यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी जो गंगा का जो लंबाई है कितना है बिहार में, तो बिहार में जो गंगा का लंबाई है 445 किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न पूछेगा, याद कर लीजिए, 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है, मात्र बिहार का बोल रहा है, ठीक है। और बिहार में यह प्रवेश कहाँ से करती है, आपको हमेशा अपने सामने मैप रखना है, क्या रखना है, मैप, ठीक है। बिहार की नदियाँ एक फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, उसको देखते रहिएगा। यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, यह प्रवेश कहाँ करती है, तो आप बोलिएगा बक्सर जिला के चौसा में, चौसा में, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, VVI है, ठीक है। अब गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के जो किनारे हैं कितने जिला है, आपसे प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन देगा आपको, गंगा नदी का जो भी गंगा नदी का जो भी किनारे है, यानी गंगा नदी के किनारे कितना जिला बसा हुआ है, तो आप बोलिएगा 12 जिला। यहां से भी प्रश्न आपको पूछेगा, समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये देखिए दोस्त, ये VVI है, यहां से पूछेगा गंगा नदी के किनारे स्थित कितने जिला हैं, तो आप बोलना 12 जिला। कौन कौन जिला है भाई, पहला जो भी इस जिला से है उनको तो याद ही होगा, पहला भोजपुर, दूसरा सारण, तीसरा बक्सर, चौथा वैशाली, पांचवा पटना गांधी सेतु पुल किसको नहीं याद, सबको याद है, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय और मुंगेर, ये 12 जिला है। ये कितने जिला है, ये 12 जिला है। इस 12 जिला यानी गंगा नदी के किनारे स्थित ये जिला है, यानी इस जिला से 12 जिला से गंगा नदी टच करते हुए चलती है। तो ये प्रश्न आपको पूछेगा। मजा आ रहा ना दोस्त, ये बोलिए, अगर मजा आवे तो अपने दोस्तों के बीच बोलिएगा कि पृथ्वी सर से पढ़िए, यही एक सलाह देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। कुछ लोग बोलते हैं सर डेली वीडियो डालिए, देखिए सर डेली वीडियो डालना बहुत आसान होता है, लेकिन आप भी कंफ्यूज होंगे और आप भी बोलेंगे कल पढ़ लेंगे ना, कल पढ़ लेंगे ना। अगर एक दिन बीच करके वीडियो देते हैं तो आपको लगता होगा आपको रेस्ट भी मिला और उसको रिवाइज भी कर लिए, है ना। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां चलते हैं, आपको ये यहां मैंने 2 पॉइंट लिखा है, पहला उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियां और दूसरा दक्षिण दिशा की सहायक नदियां। फिर से हम आपको मैप बनाएंगे, मान लीजिए ये बिहार है भाई, थोड़ा चित्र उतना नहीं आता, और बीचों बीच क्या, गंगा, ऊपरी भाग को उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाले को, चूंकि दक्षिण है, दक्षिण गंगा का मैदान। और आपसे बोला है उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियां। कुछ लोग सहायक नदियां में कंफ्यूज होते हैं। अब समझिए सहायक का मतलब क्या होता है। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो BPSC का एग्जाम आप ही निकालोगे, लेकिन हम क्या हुए, हम तो शिक्षक हैं, लेकिन हम सहायक हुए। पढ़ेंगे तो आप, लेकिन हम आपका सहायता कर रहे हैं पढ़ने में, और आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका सहायक कौन हुआ, तो मैं। तो प्रश्न पूछेगा गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है, उत्तर दिशा से बहने वाली गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है, यानी गंगा में जो मिलता है, तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सा है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियां जो है, देखिए कैसे जानिएगा, आपको पता है यहां से घाघरा मिलती है, यहां से गंडक, बूढ़ी गंडक, मैप देख लीजिएगा, मैप याद रखिएगा। फिर बागमती, कोसी और इधर से महानदा आती है, यानी उत्तर से बहने वाली हिमालय से जो नदी है, जो हिमालयन नदी है, ये सभी नदियां गंगा की उत्तर दिशा की सहायक नदियां है, याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे दक्षिण दिशा की, दक्षिण से बहने वाला जो नदी है, कौन कौन गंगा की सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियां बोलते क्यों हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंगा में जो पानी आता है, एक्चुअली गंगा में तो पानी रहता ही है, इनका अपना पानी खुद का है, लेकिन ये सब नदियां उत्तर दिशा से जब नदी आती है अपने साथ पानी लाती है,
जिसके कारण जैसे ही पानी लाएगा और गंगा में जाके मिलेगा तो गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है। देखिएगा बाढ़ के समय में जब पटना जाइएगा हाजीपुर होके गांधी सेतु पुल पे, तो देखिएगा पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। क्यों क्यों बढ़ जाता है भाई? चूंकि उसमें कोसी का पानी, गंगा, गंडक का पानी, बूढ़ी गंडक का, बागमती का, कोसी, महानदा, सबका उत्तर दिशा से आने वाली सब नदी का पानी गंगे में आके मिल जाता है, यानी इसीलिए बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये सब सहायक नदियां है। इसी प्रकार दक्षिण से आने वाली नदियां आपका हो गया, दक्षिण हुआ कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया, सोन हो गया, फल्गु हो गया, किउल हो गया। ये सभी नदियां जो दक्षिण दिशा से आती है और गंगा में जाके मिलती है, तो ये सभी सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किउल, फल्गु, ये सभी नदियां क्या है? दक्षिण दिशा की सहायक नदियां हैं। 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, नोट्स है, बढ़िया से पढ़िएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, आप अपने लिए पढ़िएगा प्लीज। ये मत सोचिएगा पैसा दे दिए बाद में पढ़ लेंगे, नहीं साहब, ऐसा कभी मत सोचिएगा। 99 रुपया लेने का मकसद मेरा कमाना नहीं था। हाँ, 2 पैसा रोजी रोटी के लिए चाहता तो बहुत पैसा लेता, लेकिन नहीं, इतना ही लिए जितना में आप दे सकते हैं। और दूसरा, आप ये मत समझिए 99 रुपया क्या बाद में पढ़ लेंगे ना, बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए सब प्लीज। क्योंकि आज पढ़ लीजिएगा तो कल आपका दिन अच्छा रहेगा। बिंदास कुर्सी पर बैठ के पढ़ाइएगा, 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी कीजिएगा, घूमते रहिएगा, है ना। और गांव का जॉब किसको पसंद नहीं है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहां। ये देखिए VVI है, जहां लिख दिए उसको याद कर लेना भाई। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, परीक्षा दृष्टि, यानी VVI है। इस पन्ना में जितना बात लिखा है उसको याद कर लीजिएगा प्लीज। गंगा नदी, फिर से बोल दे, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, उत्तराखंड से निकलती है, ऐसे ही बोलिएगा। और यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? यानी आपको पता है उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में घुसती है, तो बिहार में कौन सा जगह पे घुसती है? कहाँ? चौसा में, बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए यह कहाँ? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, आपको पता है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और इसके बाद इसकी लंबाई कितना हो गया? गंगा नदी, यहां देखिए ये देखिए आपका मैप हो गया, यहां से ये बीचों बीच ये क्या गंगा है, तो यहां से प्रवेश किया चौसा बिहार यानी बक्सर जिला में प्रवेश करता है। आपको बोला गंगा का लंबाई कितना है, तो पूरा लंबाई जहां से बहती हुई मतलब टोटल लंबाई बोला, टोटल लंबाई कितना है? तो आप बोलना 2525। ये 2525 क्या किलोमीटर है टोटल। लेकिन बिहार में बोलेगा तो बिहार में यहाँ से लेके इतना ही बोलिएगा, तो 445 है। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्त, 445 किलोमीटर मात्र बिहार में, जो 12 जिला से प्रवेश करती है, इतना। लेकिन अगर सीधे लंबाई बोले गंगा की सीधे लंबाई कितना है, तो इसका मतलब टोटल पूछा है, इसका मतलब 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। याद हो गया? चलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछेगा, आप समझ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार यहां देखिए ये भी पूछेगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये VVI है, बहुत बार पूछा है। बोलेगा किन किन 2 नदियों के मिलने से गंगा बनता है, गंगा का निर्माण कैसे होता है? तो बोलिएगा एक नदी आपको अलकनंदा है, और दूसरी एक अलकनंदा हो गया, और दूसरी नदी क्या है? भागीरथी। ये दोनों नदी मिलके गंगा का निर्माण होता है, गंगा, तब जाके गंगा बनता है। समझ में आ गया? चलिए, बिहार में गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। आपको पता है बिहार में जो 12 जिला है वहां से आपको गंगा बहती है। लेकिन एक प्रश्न यहां बनता है, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है, यानी किस जिला में गंगा अधिक दूरी तय करती है? तो पटना जिला, पटना। ऐसे भी याद नहीं रहे तो सीधे आप हाजीपुर याद रखिए कि भैया हम जाते हैं हाजीपुर, तो वहां पे देखते हैं गांधी सेतु पुल, उस पुल के नीचे कितना लंबा होता है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये पॉइंट, गंगा की सहायक नदियां,
गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है अभी बताया ना आपको, कौन कौन, आप सब मिला दीजिए इसमें, उत्तर से निकलने वाली और दक्षिण से कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, बागमती, पुनपुन, यानी उत्तर से बहने वाली नदी हिमालयन नदी, अब पठारी क्षेत्र दक्षिण से बहने वाली नदी, सभी नदी को मिला दीजिए, यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये जितने भी नदी बताए हैं ये सभी नदी क्या है, ये सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जितने भी नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन और पुनपुन, ये नदी जो है बिहार में गंगा से मिलती है। यानी जो बिहार अपना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बिहार में यानी ये जितना नदी बताया है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सभी नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, बिहार में गंगा से मिलती है, बिहार में गंगा से मिलती है। प्रश्न यहां से पूछेगा, जबकि महानदा अजय, ये दो नामक नदी है, महानदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो महानदा यहाँ से निकलती है उत्तर, ये जो उत्तर पूर्व से निकलती है महानदा, ये नदी कहाँ आके मिलती है, ये बिहार में गंगा में नहीं मिलती है, ये बिहार से बाहर गंगा में मिलती है, बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। उसी प्रकार अजय है, यानी दो नदी है महानदा और अजय। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ऐसी कौन दो नदी है जो बिहार से बाहर, यानी बिहार में गंगा में नहीं मिले, बिहार से बाहर गंगा में जाके मिलती है, तो महानदा और अजय ये दो नदी है जो बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। लेकिन ये जितने भी नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सभी नदियां बिहार के अंदर जो गंगा बहती है उसी में आके मिल जाती है। समझ में आ गया। और अजय से एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऐसी कौन नदी है जो उल्टा प्रवाह यानी कि जो उल्टा चलता है, तो बोलिएगा अजय नदी। इसी प्रकार बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा गया है, बांग्लादेश में इसी गंगा को क्या कहा गया है, पद्मा, याद रखिएगा, ठीक है, पद्मा कहा गया है। चलिए ठीक है, क्लास करने में शायद अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 8वां चलते हैं। चलिए, अब दूसरा नदी है घाघरा नदी। ठीक है, इसको भी आप मैप पर देख लीजिए, एक सेकंड आप, ठीक है, मैनेज कीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा, एक मिनट। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये घाघरा नदी के बारे में देखिए। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, ये जो घाघरा नदी है, यहाँ देखिएगा, ये घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीमांत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम घाघरा नदी की बात कर रहे हैं, जो हिमालय नदी है। ये कौन सी नदी है, हिमालय नदी है। अब अगर कहेंगे तो उसको मैप पे भी दिखा सकते हैं, आपको मैप पर देख लीजिए, जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा मैप पे आपको हम दिखा दें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम घाघरा नदी की। देखिए, ये घाघरा नदी है, ये देखिए ना, ये बिहार का बॉर्डर हुआ, और देखिए यहाँ ये घाघरा नदी है। ध्यान से, ये घाघरा नदी क्या है, आपको प्रवेश करती है, कहाँ से, ये आपको तिब्बत से निकलते हुए मानसरोवर होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। और ये बिहार का बॉर्डर है, बिहार और यूपी का बॉर्डर का निर्धारण भी करता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछता भी है, ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछेगा। चलिए, यहां ध्यान दीजिए, वही लिखा है, यह मानसरोवर तिब्बत, ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहां है, तो बोलिएगा तिब्बत से निकलती है। और ये कहां मिलती है, गंगा में आके मिल जाती है, इसको पढ़िएगा, यह गंगा में आके, गंगा यानी सारण जिला के गंगा में आके मिलती है। और इसकी बिहार में लंबाई कितना है, यानी घाघरा नदी जो तिब्बत से निकलती है, तो बिहार में जो आएगा, तो
बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, यानी बिहार का बात किया, यानी बिहार में यह कितना दूर तक बहता है घाघरा, तो आप बोलेंगे 83 किलोमीटर। यहां से भी प्रश्न आपका बनता है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है। अन्य नाम, इसका जो नाम है घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो एक नाम बहुत सुने होंगे सरयू नदी, जो यूपी में बहता है, तो यूपी में इसी नदी का नाम है सरयू। और जैसे ही बिहार में प्रवेश किया तो इसी नदी का नाम हो गया घाघरा नदी। इसी का दूसरा नाम गोगरा है। करनाली नेपाल में, चूंकि तिब्बत नेपाल साइड से ये नदी आती है, तो नेपाल में इसी घाघरा का नाम क्या है, करनाली, याद रखिएगा। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है, घाघरा नदी की सहायक नदियां राप्ती है, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। ये सब क्या है, ये सब आपका सहायक नदी है, ये सब आपका सहायक नदी है। ठीक है, चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, अब चलते गंडक नदी। यहां मैंने लिख दिया VVI, मैंने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया VVI, कुछ सोच के लिखा होगा VVI। ये VV वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंडक नदी क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन भी कट चुका है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास छूटे नहीं। ठीक है, स्क्रीन पर देख लेते हैं आपका क्वालिटी कैसा है। चलिए, अच्छा क्वालिटी है, मैनेज कीजिएगा। मेरा फोटो भूल जाइए, चूंकि लाइन कट गया, तत्काल आप यहां पढ़िए। गंडकी नदी, गंडक नदी, जो ये भी कहां से निकलती है, आपको उत्तर बिहार से। मैप में देखिएगा, बहुत आसान है। गंडकी नदी को, यही गंडक नदी को ही गंडकी नदी कहते हैं। गंडकी नदी को नारायणी सप्तकंडकी, गंडकी शालिग्राम नेपाल में नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी गंडकी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको कहा जाता है शालिग्राम नदी कहा जाता है। और यहां से एक प्रश्न बनता है, ये देखिए, यह बिहार में जो प्रवेश करती है गंडक नदी जो जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है, तो कहां प्रवेश करती है, इतना तो पता है कि पश्चिम चंपारण जो जिला है वहां प्रवेश करती है, लेकिन एक जगह है भैंसा लोटन, इस जगह से बिहार में गंडक नदी प्रवेश करती है। और यहां से नोट एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या पूछेगा, आपको हम बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न, ठीक है। यहां आपको पता है कि जो गंडक नदी, इस पे एक डैम भी बना हुआ है बिहार में, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे। चूंकि ये भैंसा लोटन में गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो इसी जगह पे एक डैम बना हुआ है, जो बिहार सरकार और यानी कि भारत सरकार और ये नेपाल सरकार दोनों मिलके इस नदी पे बिहार में एक डैम बनाया, जिसका नाम है भैंसा लोटन डैम, या इसी का नाम है वाल्मीकि नगर डैम, दोनों नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम चंपारण में बना है। ठीक है, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना था। इसमें 36 पिलर है, यानी ये जो डैम बना, ये जो डैम बना, तो इसमें कितना पिलर है, 36 पिलर है। इस 36 में से 18 जो पिलर है वो भारत में पड़ता है, और 18 पिलर नेपाल में पड़ता है। यहां से भी प्रश्न आपको बन सकता है, याद रखिएगा। भैंसा लोटन डैम या वाल्मीकि नगर जो डैम है, ये कहां बना है, ये आपको पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में जो गंडक नदी है उस पे बना हुआ डैम है, वही मैंने आपको लिखा है। 18 पिलर भारत में और 18 पिलर नेपाल में पड़ता है। समझ में आ गया। चलिए, डैम से प्रश्न पूछेगा, भैंसा लोटन डैम कहाँ है, तो आप बोलिएगा पश्चिम चंपारण। कौन से नदी पर बना है, तो गंडक नदी। गंडक नदी का नेपाल में क्या नाम है, इसी नाम का, तो बोलिएगा शालिग्राम। चलिए आगे देखिए, ये देखिए, यानी ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी, इसका उद्गम कहाँ है, तो नेपाल। और VVI, इसको याद रखना है VVI। और ये मिलता कहाँ है, यानी कि ये जो गंडक नदी है बिहार में आके कहाँ मिलता है, बिहार में आके किस जगह पे मिलता है, तो आप बोलिएगा इसका संगम जो है गंगा नदी में मिलता है, यानी सोनपुर या हाजीपुर, इस जगह पे आके गंडक नदी बिहार में मिल जाता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर गंडक नदी का लंबाई है। ये भी पॉइंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यह गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। गंडक नदी याद रखिएगा 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन, गंडक नदी। गंडक नदी का सहायक नदी कौन है, यह भी जान लीजिए, काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक। ठीक है,
एक चीज आपको हम बता देते हैं जो आप कभी कभी भूल जाइएगा, जो शायद कोई बताया भी नहीं होगा। गंडक नदी जो है चूंकि हिमालय से निकलती है, यही नदी अपना रास्ता बदल ली, ठीक है, अपना रास्ता समय के साथ बदल ली। यानी ये हो गया आपका गंडक नदी। तो गंडक नदी जब हिमालय से निकला तो इसके बाद एक रास्ता ये भी बन गया। तो जो पुराना रास्ता है, जिस रास्ता पर गंडक नदी बह रहा है, यानी वो बूढ़ा हो चुका है। यानी जो पुराना रास्ता से बढ़ रहा है उसको बूढ़ी गंडक बोलते हैं, बूढ़ी गंडक। और जो नया रास्ता, यही गंडक नदी जब नया रास्ता बना लिया, ये नया रास्ता, ये जो नया बन गया वो हो गया गंडक, इसीलिए इसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। तो बूढ़ी गंडक को बूढ़ी गंडक क्यों कहा गया? कहिएगा जो हिमालय नदी गंडक नदी है, जो बहुत वर्षों से बह रही है, तो वो नदी जो अपना रास्ता पुराने रास्ते पे बह रही थी तो उसको बूढ़ी बोलते हैं, पुराना इसलिए बूढ़ा हो गया। और जो नया रास्ता इसी नदी से निकल गया, इसी से दो भाग हो गया, जो नया रास्ता हो गया उसको गंडकी नदी यानी गंडक नदी कहा गया। अच्छा लगा? चलिए, इसमें मिलने वाले गोल गोल, यह जो गंडक नदी है, इस नदी में गोल गोल काले पत्थरों को ही शालिग्राम कहा जाता है। यानी नेपाल में गंडक नदी का नाम क्या है? शालिग्राम नदी, शालिग्रामी नदी। और शालिग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में गोल गोल काले पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसको कहा गया शालिग्राम कहा गया। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, लाइन भी कटा हुआ है तो आप मैनेज कीजिएगा इस चीज को। चलिए, आप चलते हैं बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा। मैप अपने सामने, अपने दिमाग के सामने आईने की तरह होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक जो है कहां से निकलती है? ये देखिए, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाता है। नोट पॉइंट, यहां से प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा आप ध्यान दीजिए। चलिए, ये बूढ़ी गंडक का उद्गम, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, VBI है, नोट का मतलब VBI। यह कहां से निकलती है? तो बोलिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में आके मिल जाती है, खगड़िया जिला के गंगा में आके मिलती है। और इसकी बिहार में लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। और इसका अन्य नाम, किसका अन्य नाम? ये जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक का, जैसे एक आदमी का दो नाम होता है ना, कोई हमको गोलू भी कहता होगा, कोई हमको मोटू भी कहता होगा, यानी एक आदमी का दो नाम है। तो इसी प्रकार इस नदी का, बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम सिकराना है। यहां गलती लिखा गया, सिकराना ये कहा गया है, ठीक है, सिकराना। बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम क्या है? सिकराना। और इसकी बूढ़ी गंडक का सहायक नदियां कौन कौन है? मसान, बालोग, तीव, धनौती आदि है। समझ में आ गया? चलिए, ये देखिए आप, यहां मैंने लिख दिया VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा? यहां देखिए, बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? आपसे बोलेगा बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यानी गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदी है, बहुत नदियां हैं, घाघरा है, गंडक है, बागमती, कोसी, पुनपुन, सोन, महानदा, इन सभी नदियों में सबसे ये बूढ़ी गंडक जो है बिहार में गंगा की सबसे लंबी, यानी लंबी दूरी तय करने वाला सहायक नदियां कौन है? तो आप बोलिएगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और दूसरा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है। यानी यह जो उत्तर बिहार में जो बूढ़ी गंडक आती है, जो गंगा से मिलती है, एक तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, दूसरा इसका जो प्रवाह होता है, इसका जो तेज होता है, बहुत ज्यादा तेजी में आता है। तो यहां से भी आपको प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी, जो दरभंगा साइड से होंगे
वो तो देखते ही होंगे, चूंकि हम भी दरभंगा से हैं तो आपको पता ही है, बागमती नदी को तो डेली देखना, डेली नमन करना। और इस बागमती नदी भी कहाँ से आती है, ये भी हिमालय से निकलते हुए आती है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, क्वालिटी ठीक है, मैं चेक कर लूँ एक बार। जी बढ़िया क्वालिटी है। चलिए नोट्स निकाल लीजिएगा, फोटोकॉपी। ओके चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बागमती नदी VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? बागमती का उद्गम कहाँ है? तो आप बोलना नेपाल। नेपाल में कहाँ? हिमालय के महाभारत श्रेणी से, हिमालय। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यह प्रवेश कहाँ करती है? तो सीतामढ़ी में। यह बिहार का जो जिला है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी पता है ना आपको, पश्चिमी चंपारण होते हुए दरभंगा, सीतामढ़ी, तो यहाँ से बागमती नदी घुसता है तो सीतामढ़ी में ही प्रवेश करता है बिहार में। ठीक है, तो उद्गम स्थल नेपाल। और कहाँ आके मिलता है? तो ये कोसी में मिलता है। और बिहार में इसकी लंबाई कितना है बागमती का? तो बोलिएगा 394 किलोमीटर। एक बात और बता दें, एक बार में आपको याद नहीं होगा, डेली जब भी सोने जाते हैं, जब भी घूमने जाते हैं, तो पन्ना को याद करते रहिएगा, याद हो जाएगा। डेली बोल बोल के पढ़िए। यह बागमती नदी पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। यह जो बागमती नदी है, पहले क्या था, मैप आप देखिएगा, जो मैप हम दिए हैं उसमें ध्यान से पढ़िएगा। पहले यह बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक, पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब यह रास्ता बदल लिया बागमती। अब यह पहले कमला में मिलता है, अब फिर कमला कोसी में मिलता है, और यही कोसी जाके गंगा में मिल जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा VVI, यानी बागमती अब बूढ़ी गंडक में नहीं मिलता है, अब कमला में पहले मिलता है। ठीक है, और बागमती का सहायक नदियां कौन है, यहां पूछेगा। लाल बकिया, लखनदेई, लखनदेई नदी भी है, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि, ये सब सहायक नदियां है किसकी? बागमती की। और लास्ट पॉइंट आप देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये VVI, ये भी है वेरी वेरी। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है। जो नेपाल घूमने गए होंगे उनको पता है। कहते हैं ना, जब बाढ़ का महीना आता है, अरे बागमती से पानी आ गया, दरभंगा वाले बोलते बाढ़ आ गया, क्योंकि और भी मतलब बाढ़ इसी से निकलता है। तो काठमांडू, जो काठमांडू नेपाल का जो शहर है, और पशुपतिनाथ जो मंदिर है, धार्मिक स्थल, वो दोनों कहाँ? नेपाल में, इसी नदी के तट पे, बागमती नदी के तट पे है। चलिए अब यहाँ देखिए, आप बात करते हैं कोसी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का श्राप या बिहार का अभिशाप कहिए। ठीक है, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? नेपाल के उत्तर पूर्व में। अब फिर भी समझ में आता है, मैप देखिए ना आप, ये पश्चिम चंपारण हो गया, ये बिहार का नक्शा हम बना दिए भैया। ठीक है, ये गंगा बीचों बीच गया, तो बागमती, ये कोसी है, तो कोसी यहाँ से आती है। तो देखिए ये भाग क्या है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व। तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान है, वहां से निकलती है। इस नेपाल में, इस नदी को, यानी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। यानी कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से कहा था? सप्तकोशी। सप्त का मतलब 7, यानी 7, यानी 7 धारा, 1 2 3 4 5 6 और 7 धारा मिलकर एक नदी का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं कोसी नदी। यानी आप अब सोचिए, इस नदी में कितना प्रवाह तेज होगा, इस नदी का स्पीड कितना होगा, है ना? आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो कोसी नदी यहाँ पे 7 धारा, यानी 7 नदी, छोटा छोटा नदी होगा, धारा होगा, उस सब से मिलके कोसी नदी बना, इसीलिए बिहार में यह बाढ़ ज्यादा लाती है। समझ में आ गया? चलिए, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। या बिहार में कौन सा जिले में प्रवेश करती है? तो बोलिएगा सुपौल जिला में, सुपौल जिला में प्रवेश करती है, तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यानी यह, इसका संगम कहाँ है? तो गंगा नदी। VVI, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। कुख्यात, कुख्यात शब्द का मतलब समझिए, खतरनाक है। इसीलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, चूंकि यह बाढ़ ला जाता है, बाढ़ लाता है कोसी नदी। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सा है? इसकी सहायक नदियां में आपको हो गया अरुण, तोमर, लिखू, दुधकोसी, तामकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी, ये सब कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपको यहां से पूछेगा, वो भी आपको हम बता देते हैं।
लाइन कटा हुआ है इसलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है कि क्वालिटी कम हो, थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1958 से लेकर 1962 के बीच कोसी परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर यानी नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, वहां पे कोसी नदी पर बांध बनाया गया। यहां से प्रश्न पूछेगा कि कोसी पर जो बांध बना है, कोसी परियोजना जिसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, कोसी गंडक इस सब पे बांध बना हुआ है, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कोसी नदी पर जो बांध बना है नेपाल में, वो कौन सा जगह था? हनुमान नगर है नेपाल में, तो कोसी इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है। और एक तो आपसे पूछेगा कोसी, ये VBI है, इसका उद्गम कहाँ है? तो बोलिएगा गोसाई स्थान नेपाल में, यहाँ से निकलती है। और कहाँ मिलती है? तो बोलिए गंगा या कोसेला कटिहार में मिलती है। बिहार में कोसी नदी कितने लंबे दूरी तक बहती है? तो 260 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं महानदा नदी कहाँ है ये बताइए, महानदा नदी कहाँ है? चलिए ये भी बता देते हैं आपको। ये देखिए, भूलिएगा ही नहीं, देखिए ये महानदा है, ये महानदा है, ये महानदा नदी है ना। और देखिए आपको पता है ये उत्तर है, ये पश्चिम भाग है और ये पूरब है, इसमें कोई शक? तो देखिए उत्तर पूरब के बीच में ये सबसे पूर्वोत्तर, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बिहार में जो नदी इंटर करती है सबसे पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? तो महानदा, सबसे पूरब में लास्ट नदी महानदा ही है जो बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए महानदा नदी भी आती है और गंगा में आके मिलती है। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए महानदा यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्व नदी है, ये VBI है ना, पूरब से निकल आती है, या VBI लिख दिए हैं। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पहाड़ी से निकलकर, यानी ये कहाँ से? यह आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर, बालसाग और मेची है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण में बहने वाली नदी कौन कौन है आपको पता है? कौन कौन है? पुनपुन हो गया, सोन हो गया, फल्गु हो गया, ये सब नदियां, इस पर हम बात करते हैं। पहला नदी कर्मनासा नदी, इसकी उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। हुई चौसा में गंगा नदी में आके मिल जाती है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, गंडक, घाघरा और कर्मनासा जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, यानी ये 3 नदी है, गंडक, घाघरा और कर्मनासा। आप मैप में देखिए, आप यहाँ देखिए, मैप में देखिए आप, लाइन भी आ गया तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब लाइटिंग सही होगा। चलिए ये देखिए, यहां से प्रश्न बनता है, देखिए आप देखिए ना, ये देखिए, ये आपको बिहार का बॉर्डर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये बिहार का बॉर्डर है। अब देखिए गंगा नदी, ये देखिए घाघरा, ये घाघरा नदी है जो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है। एक हो गया घाघरा हो गया ये, और एक गंडक, ये गंडक नदी भी यहाँ से प्रवेश करता है, ये भी बॉर्डर बनाता है। और एक कर्मनासा नदी है, देखिए ये कर्मनासा नदी, यानी ऐसी 3 नदियाँ, घाघरा, गंडक, देखिए घाघरा नदी, ये गंडक नदी है, गंडक और एक कर्मनासा, ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जो बिहार और यूपी का सीमा का निर्धारण करता है, यानी बॉर्डर बनाता है। देखिए ना, बिहार यूपी का बॉर्डर ही बनाता है, यानी नदी के उस पार आपका बिहार हो गया और नदी के इस पार आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसी 3 नदियां हैं, याद रखिएगा, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। यहां से प्रश्न पूछेगा 110%। चलिए, यही लिखा, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है VBI। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कौन? कर्मनासा नदी। देख लीजिए आप, ये भी दिखा देते हैं मैप पे, याद ही हो जाएगा। ये देखिए, यह जो कर्मनासा नदी है, ये तो आपको पता है बिहार के ऊपर में क्या है? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम वाला भाग, तो वही लिखा है, यह बिहार की सबसे पश्चिम नदी है। कौन सी नदी है? ये पश्चिम नदी है। कौन सी नदी है? ये सबसे पश्चिम नदी है, यानी पश्चिम से बहने वाली सबसे, कौन है? कर्मनासा नदी। यहाँ कर्मनासा नदी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, आपको पता है ना, गंगा नदी में जब नहाते होंगे तो लोग कहता होगा ये यहाँ नहाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, यानी गंगा नदी को पवित्र कहा गया। क्यों? क्योंकि आपके पाप को धुलता है। लेकिन कर्मनासा नदी एक ऐसा नदी है बिहार का
ये नदी को अपवित्र कहा गया। क्यों कहा गया भाई? क्योंकि अपवित्र इसलिए कहा गया कि आप अगर ज़्यादा पुण्य कर लिए हैं, यानी लोगों का भलाई बहुत किए हैं, आपको अपने आप पे घमंड हो गया कि हम इतना पुण्य कर दिए हैं कि अब हमको लगता है अपना पुण्य अपने चच्चा भतीजा को नहीं दे, हम नदी में जाके प्रवाहित कर देते हैं अपने पुण्य को। होता है तो होगा ही भाई, क्योंकि देखिएगा आपके बगल में आपके चच्चा होंगे, है ना, अगल बगल का, यानी वो मांगने से पहले ये बता के जाएंगे, अरे बउआ ये जमीन जो है अपने है, यानी आपको पिन मार के जाएगा कि यानी आपस में। इसी प्रकार लोग आजकल मिठाई भी छिप के खाने लगा है, इसीलिए लोगों को डायबिटीज हो गया। अब पहले लोग जलेबी भी खाता था तो सब मिल के खाता था, उसी प्रकार ज़्यादा पुण्य हो गया है, ज़्यादा भलाई कमा लिए आप, तो आप कर्मनाशा नदी में जाइए, अपने पुण्य को नाश कर दीजिए। यानी अपने बेटा को पुण्य मत दीजिए, ना अपने भतीजा को आप कर्मनाशा नदी में दान कर दीजिए। ऐसा सुनने में आया है और सही भी है, गलत तो होगा ही नहीं, भगवान के नाम पे है। खैर एनीवे चलिए, ये दो नदी, गंगा पाप धो लेगा, पाप को धो देगा, और कर्मनाशा जो है आपके पुण्य को ही धो देगा। यानी बिहार में दोनों सुविधा है। अब बताइए, यानी जिस धरती पर हम लोग रहते हैं कितना पवित्र, मतलब क्या कहें, जय हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मजा आया हुआ क्लास करने में। ठीक है, अब चलते हैं सोन नदी। सोन ये भी VBI है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। कोई पूछेगा अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन है, तो सोन नदी, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। इसको 10 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा सर, हमको याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। यह रोहतास यानी बिहार एवं गढ़वा जिले यानी झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। यह रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, VBI यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। गंगा, ये जो गंगा नदी बहती है, गंगा यानी क्या, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी कौन है, तो आप बोलिएगा सोन नदी। तो पहला कौन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना, और दूसरा कौन है तो आप बोलिएगा सोन नदी। ठीक है, यहां देखिए आपको क्या बताए थे, एक पश्चिम चंपारण में डैम बना है, वाल्मीकि नगर डैम, एक वो हो गया, एक हो गया गंडक पे भी डैम बना है, और एक हो गया सोन नदी। ये 3 नदी पे डैम बना है। यहां से प्रश्न पूछेगा, अगले क्लास में उसको हम बताएंगे, फिलहाल जान लीजिए। सोन नदी पर डेहरी बांध यानी रोहतास, इंद्रपुरी बैराज, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश। इस सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया। यानी पता है ना आपको, दक्षिण साइड जो रोहतास, कैमूर, गया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नदी में पानी कम रहता है। क्यों? चूंकि वर्षा कम होती है, बाढ़ भी इसलिए नहीं आती है। तो वहां पर क्या हुआ कि नहर के माध्यम से सिंचाई को बढ़ाया गया, जिसके कारण रोहतास और भोजपुर के साइड का जो भी शुष्क प्रदेश है यानी सूखा प्रदेश, वहां पानी की इतनी अधिकता कर दी गई नहरों के माध्यम से कि वहां चावल का उत्पादन ज्यादा होने लगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला पॉइंट, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, लाइट जला दीजिए, लाइट। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां इसका हो गया मोरहर, मादर, दरधा। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण बिहार की प्रथम प्रमुख नदी कौन है, तो आप बोलना सोन। कौन नदी? सोन नदी। और दूसरा हो गया आपका पुनपुन। सोन और पुनपुन, देखिए मैप में देखिए आप, ये देखिए समझ में आएगा आपको। ये देखिए, घबरा मत जाइएगा, ये तो हम जानते हैं कि दक्षिण बिहार से ही कर्मनाशा। आपसे बोलेगा प्रथम दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी कौन है, तो सोन याद रखिएगा। और दूसरा कौन है, तो पुनपुन बोलिएगा। पहला दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी सोन है और दूसरा पुनपुन, इसी के बगल में पुनपुन है, इधर से ही पढ़ना है। कर्मनाशा तो है ही, लेकिन प्रथम सोन आएगा और दूसरा ये आएगा पुनपुन। ठीक है, और प्रथम हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, फल्गु नदी के बारे में पढ़ते हैं। फल्गु एक VBI ये भी है, ये भी पढ़ लीजिए आप। चलिए,
VBI वेरी वेरी, यहाँ से अजय नदी जो है उल्टी धारा में चलती है। उल्टी धारा में चलने वाली नदी कौन है? अजय, याद रखिएगा। अब फल्गु के बारे में पढ़ते हैं। फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली, यानी झारखंड से निकलती है, दक्षिण क्षेत्र से निकलती है, तब बिहार में आती है। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसको निरंजन तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंत तक गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। अब चित्र में देखिए आप, यहां देखिए यह जो फल्गु नदी बना कैसे, एक निरंजना नदी है, ये निरंजना नदी, ये निरंजना नदी है, ये और मोहाना ये दो नदी जब आपस में मिलती है, इसके बाद आपका फल्गु का निर्माण होता है। फल्गु नदी बना कैसे? दो नदी के मिलने से, पहला निरंजना और मोहाना नदी के मिलने से फल्गु नदी का निर्माण हुआ। यही बात यहां लिखा, पढ़िए। यह यानी फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहाना नदियों से मिलने से बनती है। यानी निरंजना और मोहाना नदी से मिलने से बनती है फल्गु नदी। कैसे बनी? दो नदी से मिलकर बनी और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। और इसके बाद यही फल्गु नदी पुनपुन में जाके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी में आके मिल जाती है। यानी निरंजना और ये मोहाना दो नदी जब मिलती है तब ये बनता है फल्गु, और यही फल्गु जाके पुनपुन में मिल जाती है। ठीक है, चलिए चित्र में देखें आप। अब ये देखिए VBI, गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। यानी कहते हैं पितृपक्ष है, यानी पिंडदान करने कहाँ जाते हैं? फल्गु नदी। गया में फल्गु नदी के पास ही कौन मंदिर है? आपको विष्णुपद मंदिर है। कौन सी नदी है? विष्णुपद मंदिर है। कौन सी नदी है? विष्णुपद मंदिर है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में फल्गु नदी के पास है। VBI, फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोलिएगा फल्गु नदी के पास ही। अन्य दक्षिणी बिहार की नदियां कौन कौन है? और भी नदी है जो दक्षिण बिहार में आती है, तो क्यूल हो गया, पंचाने, सकरी, अजय, धादर, चानन, ये सब नदी क्या है? दक्षिण बिहार की ये सब भी नदियां आती है। यानी सहायक नदियां नहीं है, ये सब भी नदियां हैं जिसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। VBI है, बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन है, ये पूछेगा। तो इसको गंगा नदी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन कौन है? याद कीजिएगा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, याद कीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, ये छपरा जो है, छपरा कहाँ बसा हुआ है? छपरा कहाँ बसा हुआ है? छपरा आपका घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ छपरा है। इसी प्रकार हाजीपुर का है या सोनपुर, दोनों कहाँ बसा हुआ है? हाजीपुर पूछे या सोनपुर पूछे तो गंडक नदी। इसी प्रकार ये बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन शहर है? मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर। ये 3 जिला है जो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। ऐसे भी ठीक है। दरभंगा कहाँ बसा हुआ? बागमती नदी के किनारे। गया, जो भी गया के है, गया कहाँ बसा हुआ है? फल्गु नदी के किनारे। और फतुआ जो है, फतुआ ये कहाँ बसा हुआ है? पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ है। और लास्ट में आपका ये मैप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइव आएंगे, लेकिन लाइव में आपका बातचीत करने के लिए रहेगा, लेकिन पढ़ने के लिए आप इसी प्रकार वीडियो पढ़िएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि मेरा डाउनलोडिंग नहीं होता है, तो वो भी कुछ देख लीजिए, हम फिर से बता देना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं, आप लोग बहुत आसान है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। नौकरी तक का एप्लीकेशन है, मैंने भी एक कोर्स खरीद रखा है आपको बताने के लिए। ऐसे खोलिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए स्टार्ट लर्निंग है। जो भी कोर्स खरीद लिए होंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, स्टार्ट लर्निंग पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए
स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो खुल जाएगा। ओवरव्यू कंटेंट में आपका पूरा वीडियो है, 1 से लेके आज तक का क्लास। डाउनलोडिंग करना होगा तो वहीं पे डाउनलोडिंग पे क्लिक कीजिएगा। PDF जैसे PDF होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कुछ लोग बोले सर PDF, तो कीजिएगा तो कंटेंट में आके वीडियो सब रहेगा। कंटेंट में आके आपका लेक्चर है, इसमें आपका PDF भी है, तो PDF के बगल में यहाँ पे एरो का निशान होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, 1-2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये हटके आपको टिक लग जाएगा, यानी डाउनलोडिंग हो गया। तो फिर गया कहाँ, तो फिर आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन में आपका 3 लाइन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए 3 लाइन, मैंने क्या किया 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा 3 लाइन पे, तो आपका ऑफलाइन डाउनलोड आ जाएगा, यानी जो भी डाउनलोडिंग किए यहाँ आ गया। देखिए आप ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए, ऑफलाइन डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लिक कीजिए, फिर आप फोटो कॉपी जाके निकाल सकते हैं। आपको जो भी देखे इस पर क्लिक कीजिएगा, फोटो कॉपी आप निकाल लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।